फज़्ल अज़ीम बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदह सराई की सआदत हासिल कर रहे थे। मैं अगर आपको अपने पसंदीदा अशार सुनाऊं तो आप सुनना चाहेंगे, और लेकिन उसे मैं ज़ौक़ से सुनाना चाहता हूं। आप ज़ौक़ से सुनिए, शौक़ से सुनिए, और सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनिए। पसंद ना आए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। आज अलहमरा में एक तकरीब थी और मैंने वहाँ ये जिक्र किया शाम में कि हम कोशिश करते हैं कि मयारी कलाम पढ़ें, अदबी कलाम पढ़ें, और हम वो सुनाना चाहते हैं और लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद हम ये समझते हैं कि लोग सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम ज़रा थोड़ी गैर मयारी चीज़ों का इंतखाब कर लेते हैं। हो सकता है, लेकिन मैं बेहिसाब बशर तुझ पे क्या कि तेरी मैं बेहिसाब बशर तुझ पे क्या नसार करूं, तेरी अदा को जिब्रील जान देता है। मैं बेहिसाब बशर तुझ पे क्या नसार करूं, तेरी अदा को जिब्रील जान देता है। आका अलैहिस्सलाम पेश इमाम है, सहाबा किराम मुक्तदी हैं, मस्जिद है, मकाम है, मस्जिद क़िबलतैन, अभी उसका नाम मुख्तस नहीं हुआ है। आका अलैहिस्सलाम असर की नमाज 2 रकात हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं। आका अलैहिस्सलाम पेश इमाम हैं, सहाबा मुक्तदी हैं, रुख है बैतुल मक़दस की तरफ। आका अलैहिस्सलाम अपने चेहरे अनवर को बार बार आसमान की तरफ उठाकर देखते हैं, रब वही नाज़िल फरमा देता है। कुरान मजीद में तज़किरा आया, ऐ महबूब हमने आपका चेहरे अनवर बार बार आसमान की तरफ उठाना देख लिया है, आप जिस तरफ रुख अनवर अपने चेहरे अनवर को बैतुल मक़दस से बदलकर मौजूदा क़िबला काबा की तरफ कर लेते हैं। वो काबा जो मक्के में है, जिस तरफ मुंह करके अब आप नमाज पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने चेहरे अंदर उस तरफ करवा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने उस क़िबले की तरफ, वो काबा जो मक्के में है, लेकिन मुझे कहने दीजिए, आप कहिए न कहिए, मेरा विजदान कहता है कि एक काबा मक्के में है तो एक काबा मदीने में भी है। वो काबा याद नहीं है जब अब्दुल मुत्तलिब आका अलैहिस्सलाम की विलादत करीब थी तो हुजूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कभी काबे को देखते थे, कभी आमिना की कोठरी की तरफ देखते थे। हुजूर की विलादत हुई, काबा सजदरेज़ हो गया आमिना की कोठरी की तरफ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, अचानक काबा आमिना की कोठरी की तरफ सजदरेज़ हो गया। लौंडी दौड़ती हुई आई, कहा आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपके बेटे अब्दुल्ला के घर बेटे की विलादत हुई है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि खामोश हो जाओ, बताने की जरूरत नहीं है। जब काबा आमिना की कोठरी की तरफ सजदरेज़ हुआ, मैं समझ गया कि सारे इंतजार है, वो मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुका है। वो काबा काबा है, वो काबा काबे का भी काबा है। एक जुमला सुनेंगे, जुमला सुनेंगे, सुभान अल्लाह आप पर कर्ज है, सुनेंगे। ये काबा
मक्के वाला काबा, ये काबा जबीनों का काबा है, और मदीने वाला काबा रूहों का काबा है। ये काबा सजदों का काबा है, वो काबा जज्बों का काबा है। ये काबा पेशानी का काबा है, वो काबा दिल का काबा है। ये काबा नमाजों का काबा है, वो काबा दुरूदों का काबा है। ये काबा इम्तिहान देता है, वो काबा इम्तिहान में कामयाब कराता है। सुनिए, सारी दुनिया इस काबे को सजदा करती है, ये काबा मोहम्मद मुस्तफा को सजदा करता है। मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, कि तेरी यादा पे तो जिब्रील जान देता है, और मेरा सखी मेरे हर शेर के इवज मोहसिन, मेरा सखी मेरे हर शेर के इवज मोहसिन, मुझे बहिश्ते बरी में मकान देता है। सुकूते हर्फ को इसने बयान देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अजान देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अजान देता है। मैं आपकी बड़ी मोहब्बत, आपने मेरी पसंद को भी ज़ौक़ व शौक़ से सुना। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं। मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ऐसा करते रहा करें कि पढ़ने वालों की पसंद भी सुना करें, कि पढ़ने वालों की पसंद क्या है। हम आपकी पसंद भी सुनाते हैं, लेकिन पढ़ने वालों की अपनी पसंद होती है, वो भी इंशाअल्लाह वो भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, या मोहम्मद, ये नवाज साहब का हुक्म है इन अशार के लिए, लेकिन आपने सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहना है, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस इस्तेमाल होता है। एक तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो आप बस का इस्तेमाल करते हैं। एक बस होती है जब मुबालगे के लिए कोई लफ्ज ना हो आपके पास। क्यों शेख साहब, मुबालगे के लिए कोई लफ्ज ना हो, आप कहते हैं ऐसी महफिल हुई कि बस, ऐसी महफिल हुई कि बस। शायर ने इसे रदीफ के तौर पर इस्तेमाल किया है कि या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस। एक शेर शायर ने लिखा, जो शहदाई है वो हाथों को बुलंद कर सुभान अल्लाह कहेगा कि इतने शहदाई बस और कैमरामैन अब लोगों को कवर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जो भी है, बहरहाल आप कवर कीजिए अब लोगों को, इसलिए कि मैं चैलेंज दे रहा हूं। अभी तक जिसने हाथ नहीं खड़ा किया था या सुभान अल्लाह नहीं कहा था वो कहेगा, इसलिए कि मेरे साथ मिलकर कहना है। किसको? चिल्ले वालों को। किसको? लोटे वालों को। उनको मेरे साथ, जब नहीं मानता ना उसे मेरे साथ मिलकर कहे क्या कि देख अपनी वक्त है दामन नबी का थाम ले, देख अपनी वक्त है दामन नबी का थाम ले, वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस, वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस। हाफिज साहब एक शेर इसमें मनक़बत का, मनक़बत का, और ये खास लोगों के लिए
हज़रत मौला अली के वजूद करी कि जब आका अलैहिस्सलाम शब हिजरत फरमाने लगे तो 40 कमो बेश रिवायत में आता है कि 40 दुश्मनान दीन थे जो हुजूर को कत्ल करना चाहते थे और उस बिस्तर पर हमला आवर होना चाहते थे। आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ और मौला अली को हुक्म दिया कि आप इस बिस्तर पर सो जाओ। किस बिस्तर पर? रसूल के बिस्तर पर सो जाओ और सुबह अमानतें देकर आना। हजरत अली फरमाते हैं, जुमला सुनिए, हजरत अली फरमाते हैं मुझे जिंदगी में कभी ऐसी सुकून की नींद नहीं आई जितनी उस शब आई है, इसलिए कि मेरा ईमान था कि मुझे मौत किसी भी वक्त आ सकती है, इस रात नहीं आ सकती है। इसलिए कि सरकार फरमा गए हैं, शायर ने ख्याल लिखा कि जब मैं हिजरत का हाल लिखने बैठा तो मेरे साथ क्या हुआ, उस नींद का फैज देखिए कि एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल, एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल, क्या कहूं यारो मुझे भी ऐसी नींद आई कि बस, क्या कहूं यारो मुझे भी ऐसी नींद आई कि बस। और कब्र का हाल लिखा कि उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ए सरोश, उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ए सरोश, दफातल मेरे सिरहाने से सदा मेरे सिरहाने से सदा आई के बस, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। नजराना अकीदत पेश करने के लिए मैं अब जिस सना खान को बुला रहा हूं, क्या तारीफ करूं, बस इतना ही कहूंगा कि ऐसा पड़ता है कि बस। हाफिज डॉक्टर निसार अहमद मारफानी। वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्लीम भाई की सारी नकाबत मुझे पसंद है, लेकिन क्या कहूँ इस कलाम के बारे में, बस नहीं कह सकता, अल्फाज नहीं है। वल्लाह बहुत मजा आया। अल्लाह ताला इनके मजीद उरूज में बुलंदी अता फरमाए, जितना उरूज दिया है उससे कहीं ज्यादा दे। यकीन कीजिए सरकार पढ़वाते हैं तो सनाखा भी पढ़ता है और नसीब भी बोलता है, वरना हमारे में ताकत नहीं है। ये तैयब साहब की मोहब्बतें इतनी अच्छी महफिल सजाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इनके घरों को सजाए। और आइश हैं आखिर में 2 कलाम आखिर में जरूर पेश करूंगा, एक लाल शाहबाज कलंदर की बारगाह में और एक कलाम और, लेकिन आज मेरी मर्जी से पढ़ने दीजिए। पीछे हलचल काफी है, लेकिन आगे जितने बैठे हैं तसल्ली से बैठिए। एक मरतबा बावाज़ बुलंद इस तरह दुरूद पाक पढ़िए कि आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल मदीने तैयबा में पढ़ना नसीब हो जाए। आइए बावाज़ बुलंद मेरे साथ पढ़िए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ए चाँद तू चमकता है, ये तेरी भूल है, कह दो सुभान अल्लाह। ऐ चाँद तू चमकता है, ये तेरी भूल है, अरे 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 मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। ये आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता रोज एक चांद को सदक़े में
उतारा करता, छुप गया आई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नमन से कह दो सुभान अल्लाह, न मंतकी से न किसी फलसफी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है। नबी को छोड़ के जन्नत में जा सको नजदियों, हम सुन्नियों को ये रास्ता भी मेरे आका की गली से मिलता है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। कौन कौन चाहता है कि यहाँ से खड़े होकर जाएं तो जन्नत में बागात तैयार हो जाएं? यकीन कीजिए हम सुन्नी बड़े नसीब वाले हैं, ऐसी अच्छी अच्छी महफिलें मिलती हैं कि यहाँ से उठने के बाद जन्नत में बागात भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए मिलके बाबा से बुलंद मेरे साथ इस कलाम के चंद अशआर पढ़ लीजिए, कोई लब कोई ज़बान खामोश ना रहे, सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
कि महशर के दिन जिसका नामा अमाल का पलड़ा हल्का होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, इंशाअल्लाह हमारा भारी होगा हुजूर के करम से, लेकिन फरमाते हैं जिसने दुनिया में जितना ज्यादा कलमा तैयबा का विर्द किया होगा, महशर के दिन उसका पलड़ा इतना ही भारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। शायर फरमाते हैं, बड़े अकीदे की बात की, आपने मिलके पढ़ना है। फरमाता है जो करे भारी हमारे नाम अमाल को, जो करे भारी हमारे नाम अमाल को, ये फजीलत और बड़ाई है मैं तैयब का मकाम देखिए, ज़हूरी साहब फरमाते हैं, सुनिए। जो किया दे बिच दिवे पल पल, जो किया दे बिच दिवे पल पल, जो किया दे बिच दिवे पल पल, रोशनी बरताने वाला आ गया, रोशनी बरताने वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया सरकार की आमद, हाबा दिलदार की आमद। ऐसे नहीं कोई हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके, सरकार की आमद, हाबा दिलदार की आमद, हाबा हुजूर की आमद, हाबा पुर नूर की आमद, हाबा पुर नूर की आमद। मरहबा जिया नो सवड़ा जिया नो, सवड़ा जिया नो, सवड़ा जिया नो, सवड़ा जिया नो। आसियों सब शुक्र दे सजदे करो, आसियों सब शुक्र दे सजदे करो, सब नसीने लाण वाला आ गया, सब नसीने लाण वाला, लाण वाला, लाण वाला आ गया, सब नसीने लाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया, आ गया। जिया नो सवड़ा जिया नो, सवड़ा जिया नो, ना जिया नो सवड़ा जिया नो, सवड़ा जिया नो। सब नबी मेराज की शब देख दे, जब महबूब की बारी आई तो मेराज की रात को बुलाया गया, तभी तो हुजूर ने फरमाया ना, मर आनी फकत रअल हक, कि जिसने मुझे देखा तहकीक उसने रब को देखा। अब हम आशिकों की मेराज क्या है, कलाम को अगर दिल की आंखों से सुनेंगे तो मजा आएगा। जैसे तस्लीम भाई ने कहा ना, अपने पसंद के कलाम भी सुनाए जाते हैं और पब्लिक सुनना चाहती है, हर वक्त जिक्र पे नहीं होता। तो एक कलाम सोलो सुनिए, बहुत ही प्यारा कलाम है। फरमाते हैं शायर, है करीम का तसव्वुर, कहते सुभान अल्लाह, है ख्याल तूर सीना, है करीम का तसव्वुर, है ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, बोलो मेरी किस किस की आरज़ू है, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जो
जो मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जो मदीना।